गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये जो चैनल बना है ये स्पेशल जीएस के लिए है अभी फिलहाल। इससे आगे अदर सब्जेक्ट जो भी हैं उनको भी इस पे लाया जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे। लेकिन मैं संतोष अग्रवाल, मैं स्पेशल जीएस के लिए आपको तैयार करूँगा एनी एग्जाम के लिए, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी के हों, बैंक के हों, रेलवे के हों, वनडे एग्जाम जितने भी हैं मैं उनके लिए आपको जीएस के लिए तैयार करूँगा। और उसमें आगे चल के अभी हम टीजीटी पीजीटी के लिए भी सिलेबस को लॉन्च करेंगे, जो भी है उसमें भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो लेकिन जीएस के अंदर जो भी सब्जेक्ट जीएस के अंदर हम पढ़ते हैं तो स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि जीएस उन्हें याद नहीं होती है और जीएस में वो स्कोर नहीं कर पाते हैं अदर सब्जेक्ट के अलावा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जीएस को पढ़ना कैसे होता है, जीएस में स्कोर कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जीएस जो है वो तीन स्टेप में क्लियर होती है कि जैसे एक तो होता है जीएस, एक होता है जीएस और एक होता है जीए और एक होता है जीके। इन तीनों से मिलाकर के क्वेश्चन जीएस के अंतर्गत आते हैं, जो जिसे हमें एक पर्टिकुलर जीएस का पेपर कहा जाता है। जीएस के अंतर्गत आता है जैसे हमारी सब्जेक्ट हो गई भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, राज व्यवस्था हो गई, इतिहास हो गया। इतिहास के अंतर्गत तीन हो गए, इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। अगला सब्जेक्ट हो गया पर्यावरण, फिर हो गया सामान्य विज्ञान। ये जो सब्जेक्ट आती हैं ये सभी आती है आपकी जीएस के अंतर्गत। अब बात आती है जीए की। जीए क्या होता है? जीए होता है जनरल अवेयरनेस, जिसके अंतर्गत जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो डेली बेसिस पर घटनाएं घट रही हैं, वो सभी समसामयिक घटनाएं वो जीए के अंतर्गत आती है, जिसमें राजनीति से संबंधित घटनाएं हो सकती हैं, खेल से संबंधित घटनाएं होती हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोई भी घटना हो सकती है, वो सभी घटनाएं जीए के अंतर्गत आती हैं। तीसरा पॉइंट है जीके का। जीके क्या होती है? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज यानी कि जैसे कि देश के अंदर पूछा जाए कि कौन सी चीज बड़ी है, छोटी है या लंबी है, या कोई भी पहला चीज पूछी जाए या दूसरी चीज पूछी जाए, यानी बेसिक जो नॉलेज होती है वो जनरल नॉलेज के अंतर्गत आती है। कोई भी महान व्यक्तित्व की जन्म तिथि पूछ ली जाए, या उनका मतलब है कि आपको जन्म दिवस पूछा जाए किसी का, है ना, या जयंती के बारे में पूछा जाए, वो हमारी सब जीके के अंतर्गत आती है। अब बात आती है कि जीएस, जीए और जीके, ये चीज हमने समझी। लेकिन देखो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखनी होगी कि सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग होता है वो जीएस होता है। अगर कोई भी पेपर है, अगर उसमें 100 क्वेश्चन अगर जीएस के हैं, तो आप ये देख के चलिए कि 70 क्वेश्चन जो हैं इसमें से जीएस से आते हैं, और बाकी जो 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन तक लगभग जीए से आते हैं। बाकी का क्वेश्चन जो होता है वो जीके से होता है ना। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो होती है वो होती है जीएस। अब स्टूडेंट क्या करता है कि वो जीए यानी करंट अफेयर्स पे ध्यान देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स को हमें पढ़ना है, लेकिन हमें जीएस के ऊपर पर्टिकुलर ध्यान देना है कि इतिहास पढ़ना है, कि भूगोल पढ़ना है, कि राज व्यवस्था पढ़नी है। उस पर भी हमें यह ध्यान देना होगा कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो जैसे अगर हम बात करें भूगोल की, अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था, इतिहास, पर्यावरण और सामान्य विज्ञान। देखो वैसे पेपर के हिसाब से देखें तो किसी पेपर में सामान्य विज्ञान ज्यादा आती है, किसी पेपर में भूगोल ज्यादा आ जाता है, किसी में राज व्यवस्था ज्यादा आ जाती है, किसी में इतिहास ज्यादा आ जाता है, तो किसी में अर्थव्यवस्था ज्यादा आ जाती है। लेकिन जो जनरली एक ट्रेंड है पेपर का, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं राज व्यवस्था से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाते हैं इतिहास से, तीसरे नंबर पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूगोल से, और चौथे नंबर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे अर्थव्यवस्था से। इसके बाद में पर्यावरण का और सामान्य विज्ञान का नंबर आता है। इसमें अब हमें यही ध्यान देना होगा कि सबसे ज्यादा राज व्यवस्था, इतिहास और भूगोल पर अगर हम ध्यान देते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। और करंट अफेयर्स पे हम अगर थोड़ा सा भी अगर हम पढ़ाई कर लेते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स हमारा क्लियर हो जाता है वहां से। ठीक है ना। अब हम ये जानेंगे कि जीएस, जीके और जीए क्वेश्चन कैसे तरीके का है। जैसे इसमें अंतर तो मैंने बता दिया। अब जैसे अगर हम क्वेश्चन देखें कि संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, ये क्वेश्चन हो गया जीएस का। देखो संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो ये कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है ना, जीके का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन हो गया इतिहास के अंतर्गत, प्राचीन भारत से वैदिक सभ्यता के अंतर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक पीरियड से। तो संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो वो माना जाता है सामवेद को, संगीत का जनक। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें
तो मैंने यह लिखा है कि हन्ना नामक चक्रवात कहां पर आया था। ये क्वेश्चन हो गया जीए का, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स का। जो ये हन्ना नामक जो चक्रवात है वो आया था अपना यूएसए के अंदर। हन्ना नामक जो चक्रवात यूएसए के अंदर आया था। ये हो गया क्वेश्चन हमारा जीए का क्वेश्चन। अब अगर तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो चंद्रशेखर आजाद की जयंती कब मनाई जाती है। चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई जाती है 23 जुलाई को। ये क्वेश्चन हो गया हमारा जीके का। ये क्वेश्चन हमारा किसका हो गया, जीके का। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपके सामने था कि जीएस, जी और जीके में अंतर क्या होता है। इसके बाद आगे हम कोई नई वीडियो आएगी, उसमें हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्ट, मेरा जो प्लान है वो स्टार्ट करने का है कि अर्थव्यवस्था से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स अर्थव्यवस्था में होती है और अर्थव्यवस्था को कोई ज्यादातर पढ़ाता भी नहीं है इतना ज्यादा। तो हम अर्थव्यवस्था से पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज हम क्लियर करेंगे उसे जल्दी से जल्दी।